क्या आपका भी टारगेट है 250 नंबर हासिल करना सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर? तो आप सही वीडियो पे हो। अगर इसको छोड़ के जा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में जो टॉपिक है, सबसे पहले नमस्कार छात्रों, ये मैं बोल रहा हूं। अगर आपका लक्ष्य है सीयूटी 2026 में फिजिक्स में 250 में से 250 लाना, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन बातें बल्कि कोई प्रैक्टिकल या रियल स्ट्रेटजी देने वाला हूं ना। कोई मोटिवेशन बातें नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल और रियल स्ट्रेटजी जिस पे तुम काम करके यार कितना फुल मार्क्स ला सकते हो। 250 लाना टैलेंट से नहीं बल्कि सही प्लान से आता है। नो डाउट हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक सही डायरेक्शन में स्ट्रेटजी के साथ सही, तब आपके 250 में से 250 आप ला पा रहे होगे अपने सीयूटी एग्जाम में। तो स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, अलग अलग फेजेस में मैंने तोड़ा है। इस वीडियो के अंदर 6 फेज में आपको बताऊंगा किस फेज में कैसे क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कब कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कितना एमसीक्यू लगाना है, कितने फॉर्मूले याद करने हैं, कितनी थ्योरी पढ़नी है, सारा कुछ डिस्कशन बेटा आज की इस वीडियो में मिल रहा होगा। सबसे बड़ा सच की बात कर लेते हैं बेटा। सबसे बड़ा सच क्या है? सीयूटी फिजिक्स का पूरा गेम एनसीईआरटी है, जो कि आपने क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, आपको पता है ये बात। अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझ ली, डायग्राम समझ लिए, एग्जाम्पल्स कर लिया, तो 80 से 85% पेपर जो होता है यहीं से कवर हो जाता है। कितना? 80 से 85%। इसके अलावा बहुत से बच्चे बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं लेकिन एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हो? चलो कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से अब समझो। कौन सी किताब पढ़े? मन में सवाल होगा। कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए आप कौन सी किताब पढ़ सकते हैं? एनसीईआरटी। यही आपकी बाइबल है, यही आपकी रामायण है, यही आपकी कुरान है। एनसीईआरटी। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप ऑब्जेक्टिव फिजिक्स सॉल्व कर सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जेईई मेंस और नीट के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, किताबें ज्यादा नहीं, रिवीजन ज्यादा आपको करना होगा। किताबें ज्यादा नहीं, एक ही सवाल एक ही फॉर्मेट को 2-3 बार लगा लो ताकि उस वैरायटी के सवाल आए आपसे बन जाए। बस आपका मोटिव यही होना चाहिए। और आगे बढ़ता हूं, फेजेस की बात करता हूं। 6 फेज में बेटा हमने आपको इस सेक्शन में रखा है आपके लिए। फेज 1 की बात करते हैं, कंसेप्ट मास्टरी। कैसे कंसेप्ट को समझा जाए। फिजिक्स जो है बेटा आपके कंसेप्ट बेस पे चलता है। रोज 2 से 3 घंटे फिजिक्स की एनसीईआरटी की थ्योरी आपको पढ़ना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना सीखना है। फिजिक्स रटना नहीं, समझना है बेटा। समझने का गेम है फिजिक्स, रटने का नहीं। ये बात माइंड पे सेट रखकर और आपको काम करना है। इसके अलावा फेज 2 की बात करते हैं बेटा, एमसीक्यू प्रैक्टिस। आपको यहां 3 से 4 महीने, वैसे बेसिकली बेटा समथिंग 3 मंथ ही बचे हैं, 3 मंथ ही बचे हैं। लेकिन अब आपको बेटा ध्यान से समझना, एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है बेटा इन 3 से 4 महीनों में करनी है। हर चैप्टर से बेटा 100+ एमसीक्यू लगाना है। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करनी है, समय के साथ बाउंड होके, स्टेबल बैठ के, टेबल और चेयर पे कंप्लीट जैसे परीक्षा हॉल में आप बैठते हो उसी फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस करनी है। एरर नोटबुक बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको ऐड ऑन जरूर कर लेना। एरर कहां गलती कर रहे हो, जो गलती जिस सवाल में जिस जगह कर रहे हो उसको कहीं नोटबुक में लिखो और उस गलती को लिखिए और दोबारा वह गलती नहीं करनी है आपको। दोबारा वही गलती होगी तो 250 में से 250 बेटा सपना ही रह जाएगा, हकीकत में नहीं बदल पाओगे। चलो आगे की बात करते हैं, फेज 2 की बात करते हैं बेटा, मॉक टेस्ट मास्टरी। ध्यान से समझना, हर हफ्ते 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको देना है। टाइम मैनेजमेंट, इससे आप इस पे काम करके सीख सकते हैं। वीक आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हैं टेस्ट के सिलेबस के अनुसार। हर फेज में 250 में से 250 नंबर मॉक टेस्ट के अंदर आपके आने चाहिए। इस पे आपको काम करना है बेटा, टाइम मैनेजमेंट के साथ। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।
अगला पार्ट 4 की बात करते हैं, फेज 4 की बात, एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी। पहले आसान सवाल हल करें, पेपर मॉक टेस्ट देते समय भी आसान सवाल पहले अपने पेपर में से देखें और उसको सॉल्व करें। फिर इसके बाद कैलकुलेशन और यूनिट जरूर चेक करें। इसके बाद बेटा गेस वर्क को क्या करें बेटा, अवॉइड करें। गेस क्या है, हम कहते हैं कि एक सवाल है, 4 ऑप्शन है बेटा, इसमें से ये सही होगा बेटा। माइनस मार्किंग है, आपका 250 में से 250 नहीं आएगा मेरे भाई, इसलिए गेस करना बंद कर दो। 5 मिनट अंत में आंसर बेटा आप रीचेक कर लें। फुल मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे जो बेटा क्या करते हैं, जो कॉलम करते हैं, उन्हीं को मिलते हैं जो बेटा क्या करते हैं, कॉलम करते हैं। बात समझ आ गई। 5 पार्ट की बात करते हैं, डेली रूटीन। ये रूटीन जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये रूटीन आपके डेली लाइफ में होनी चाहिए जब तक आपका पेपर नहीं हो पाता। ध्यान से समझना, अगर आप 12th में है तो 2 घंटे कॉन्सेप्ट, 1 घंटा एमसीक्यू, 30 मिनट रिवीजन, संडे फुल मॉक टेस्ट दें। कंसिस्टेंसी लगातार बेटा बनाए रखे, उससे बेटा मोटिवेशन आपका बना रहेगा, पढ़ने का मन करेगा, नंबर ज्यादा आएगा, तो बेटा आप अपने लक्ष्य के एकदम तरफ अग्रसर होगे। पार्ट 6 माइंडसेट। सारा गेम बेटा माइंड का है। अगर अपने आप को तुमने कंट्रोल कर लिया, अपने दिमाग को अपने बस में कर लिया, तो समझ लो तुम्हारा 250 में से 250 यूं आ गया। 250 पॉसिबल है टॉपर भाई। जब 720 में से 720 पॉसिबल है नीट का एग्जाम में, तो बेटा ये तो 250 फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, अकेला सब्जेक्ट, 15 चैप्टर मात्र, 15 नहीं 14 चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पॉसिबल है बेटा, ऑब्वियस सी बात है। फिजिक्स लॉजिकल सब्जेक्ट है, रोज 1% मतलब इंप्रूवमेंट करें, कम से कम मिनिमम कंडीशन में 1% हर दिन इंप्रूवमेंट करो अपने आप को। डिस्ट्रैक्शन बंद कर दो, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह जो भी है सब बंद कर दो। अगर आप डिसिप्लिन में रह गए तो आपकी रिजल्ट की बेटा गारंटी, रिजल्ट की बेटा क्या है, गारंटी है। अगर आपको यह स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो आज ही एनसीईआरटी की मास्टरी क्या कर दें, शुरू कर दें बेटा। कमेंट में लिखें फिजिक्स 250 बाई 250 और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जिस कॉलेज में जाएं वहां पे जो आपके साथ तैयारी कर रहा है आपका कंपनी देने के लिए, यानी आपका साथी आपके उसी कॉलेज में पहुंचे एडमिशन लेने के लिए। तो बच्चे क्या आप भी चाहते हैं कि फिजिक्स में 250 में से 250 कैसे लेके आए? अभी भी समय है। क्या उसका सलूशन है प्यारे बच्चे? सीयूटी हिंदी मीडियम 2026 के लिए भारत का सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला बैच प्रारंभ, हमारा प्रतिज्ञा बैच, जिसमें बेटा आपका साइंस डोमेन, जीएटी और लैंग्वेज हमारी टीम द्वारा, जिसमें फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स रवि सर, केमिस्ट्री पूनम मैम, बायो आपके विकास सर, हिंदी आपके बेटा अभय सर, इसके बाद अंग्रेजी आपके बेटा आदित्य सर, और आपके बेटा जीएटी जो सेक्शन देखेंगे वो आपके अभिषेक सर और करण सर देख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे अभी तुरंत जाइए, क्योंकि सबसे पहले 250 छात्रों के लिए यह बैच बेटा फ्री है। क्या क्या फ्री है बैच के अंदर, क्या क्या फ्री है बेटा? टेस्ट सीरीज का महापैक और सारथी व्यक्तिगत मार्गदर्शन। और बेटा जो आपको कोड यूज करना है ये बैच में एनरोल होने के लिए, डिस्काउंट के लिए बेटा एमडीएस सर बैच को यूज करना, एमजीएस सर कोड को यूज करना है। और इस बैच की प्राइस मात्र बेटा 2190 रुपए है। तो फटाफट जाएं, 250 में से 250 का अगर सपना लिए हैं फिजिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट में, तो हमारे प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स बैच के साथ एनरोल करें मात्र 2190 रुपए में एमडीएस सर डिस्काउंट कोड को यूज करके। तो मिलते हैं प्रतिज्ञा बैच के क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।